गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। इट इज़ टू द पॉइंट स्टडी चैनल। एंड जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 19 चल रहा था, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। नोट्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे, थोड़े से कुछ और पॉइंट्स हमारे डिस्कस करना बाकी थे जो हम आज डिस्कस इस वीडियो में कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कंस्टिट्यूएंसी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, सिंगल पार्टी सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ आज हम बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। और आज जो हमारे टॉपिक होंगे वो इलेक्शन के अंदर कितने टाइप्स होते हैं वो ये सब डिस्कस हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्शन? इलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच वोटर्स ऑफ अ कंट्री वोट फॉर देयर फेवरेट कैंडिडेट्स टू बी चूजन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव विच कैन बी फॉर्म द गवर्नमेंट। तो सिंपल से आपको पता ही होगा इलेक्शंस क्या होते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो वोटर्स हैं हमारी कंट्री के, वो वोट देते हैं अपने फेवरेट कैंडिडेट को और उसमें से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स फिर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इन इंडिया इलेक्शन टेक प्लेस वंस इन एवरी 5 ईयर्स। हमारे इंडिया में हर 5 साल के अंदर इलेक्शंस आपके होते हैं। कितने साल में? 5 साल में आपके इलेक्शंस होते हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, हमारे इंडिया में पहला इलेक्शन कब हुआ था? 1952 के अंदर। 1952 में हमारा पहला जनरल इलेक्शन हुआ था इंडिया के अंदर। ओके, इलेक्शन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इलेक्शंस आपके दो टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शन। लेट्स सी व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। So first of all we discuss about direct election. The voters directly vote for the representatives. इसके अंदर क्या होगा? वोटर्स डायरेक्टली वोट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। इन दिस प्रोसेस द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, इसमें क्या होता है? नाम लिखा हुआ होगा और उनके सिंबल बने होते हैं। जैसे आप जाते होगे ना वोट देने, तो वैसे अभी तो आपकी एज नहीं हुई, पर जो लोग वोट देने जाते हैं, नाम होता है, उसके सामने उनका सिंबल बना होता है और हमें बैलेट पेपर पे उनका सब कुछ, जो जिस पेपर पे वो प्रिंट होता है ना, उसको कहते हैं बैलेट पेपर। क्या कहा जाता है? बैलेट पेपर। ओके, उसके अंदर नाम लिखा होता है आपकी कैंडिडेट का और साथ के साथ उसका जो सिंबल है एक, वो वहाँ पे होता है। इन इंडिया द मेंबर ऑफ द लोकसभा, हमारे इंडिया के अंदर जो लोकसभा के मेंबर है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वो सब डायरेक्टली इलेक्शन यानी डायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ किए जाते हैं। ओके, हम उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, हम वोट देते हैं डायरेक्टली उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को और वो इलेक्ट हो जाते हैं। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, इसके अंदर हम उन्हें डायरेक्टली चूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, हमने गवर्नमेंट फॉर्म कर दी और उसके बाद प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, तो वो हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते। इन दिस द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल फर्दर इलेक्ट सम पर्सन्स सच एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, द सेकंड हाउस इन सम स्टेट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि हम जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने इलेक्ट किया, वो अब अपने मतलब वो इलेक्ट करेंगे आगे, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, क्योंकि हमने उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया। देखो सिंपल सा है कि हमने तो हमारे डायरेक्ट इलेक्शन में हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करेंगे, तो जो चूज़ किया जाएगा कैंडिडेट, वो क्या बन जाएगा? वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। एक तरह से क्या हो गया? इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, क्योंकि हमने वो उसको डायरेक्टली, यानी कि प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना, वापस से मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरीके से समझा दूंगा आपको। कोalition गवर्नमेंट, देखो कोalition का मतलब क्या होता है? मिलके, यानी कि एक साथ मिलके कोई गवर्नमेंट फॉर्म करना, यानी कि 2-3 पार्टीज मिलके एक गवर्नमेंट फॉर्म कर रही हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? कोalition गवर्नमेंट। व्हेन अ नंबर ऑफ माइनॉरिटी पार्टीज, जब माइनॉरिटी पार्टीज जो होती हैं कम टुगेदर, वो एक साथ आ जाए, बहुत सारी माइनॉरिटी छोटी छोटी पार्टियाँ मिलकर एक बड़ी पार्टी मेजोरिटी बना ले अपनी, तो उसे क्या कहा जाता है? कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है। व्हेन अ नंबर ऑफ माइनॉरिटी पार्टीज कम टुगेदर, एक साथ मिल गई टू मेक ए मेजोरिटी, उन्होंने मेजोरिटी बना ली। फॉर एग्जांपल, जैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस से मिल गई, तो दोनों ने मिलकर मेजोरिटी अपनी क्रिएट कर ली, तो क्या बन गई? वो कोalition गवर्नमेंट बन गई, उनकी मिलीजुली गवर्नमेंट बन गई। ओके, इस टाइप से क्या कहा जाता है? उसे कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है। अब एडवांटेजेस क्या है? इट लीड टू अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ड्यू टू विच द गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड वन पार्टी एक्सप्लॉयटेशन इज कंट्रोल। इसका मेन एडवांटेज ये है कि वन पार्टी का एक्सप्लॉयटेशन इसमें नहीं होता है, क्योंकि 2 से ज़्यादा पार्टीज यानी 2-3 पार्टीज इसमें एक साथ होती हैं, तो ये नहीं कह सकते कि एक ही पार्टी हम पे रूल कर रही है या उसकी मेजोरिटी है तो उसकी वजह से वो अपना डिक्टेटरशिप शो कर रही है या हमें एक्सप्लॉइट कर रही है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है इसका। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? इसमें इंटरनल फाइटिंग हो जाती है। जब 2-3 पार्टी मिलेगी तो उनके विचार भी, मतलब उनके थॉट्स भी अलग अलग होंगे, तो कोई भी डिसीजन फटाफट नहीं लिया जा पाता, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनमें डिले हो जाता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, एडवांटेज मैंने आपको समझा दिया और डिसएडवांटेज भी हमने देख लिया। तो कोalition गवर्नमेंट समझ में आ गया, जब माइनॉरिटीज, बहुत सारी माइनॉरिटीज पार्टी मिलकर एक मेजोरिटी पार्टी बना लेती है, मेजोरिटी गवर्नमेंट बना लेती है, तो उसे क्या कहा जाता है? आपका कोalition गवर्नमेंट। ठीक है, कोalition गवर्नमेंट। नाउ बाई पार्टी सिस्टम। अब बाई पार्टी सिस्टम
क्या होता है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है। कितनी पॉलिटिकल्स? बाई का मतलब क्या होता है? 2। बाई का मतलब क्या होता है? 2। ओके, सो इसके अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, वहाँ पे 2 पार्टी है, लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी, इस तरीके से। तो 2 जो हम पार्टी सिस्टम होता है, केवल 2 पॉलिटिकल पार्टीज हो उस कंट्री में, तो उसे क्या कहा जाएगा? बाई पार्टी सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ पे 2 पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज हैं, तो हमारे यहाँ बाई पार्टी सिस्टम नहीं चलता। इसी की तरह सिंगल पार्टी सिस्टम में सिंगल पार्टी होती थी आपकी। इट गिव्स स्टेबल गवर्नमेंट एंड एन इफेक्टिव रोल टू द अपोजिशन। अब इसमें क्या होगा? एक तो स्टेबल गवर्नमेंट होगी, साथ के साथ अपोजिशन का रोल भी एक पार्टी प्ले करेगी। यानी कि फॉर एग्जांपल 2 पार्टी है, जैसे लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी की सरकार बन गई, अब कंजर्वेटिव पार्टी उसके अपोजिशन में। अब लेबर पार्टी कोई भी लॉ बनाने के लिए कुछ भी लाती है, कोई भी कानून लाती है, तो फिर अपोजिशन पार्टी उसको अपोज कर सकती है अगर उसमें कुछ भी कमी हो या फिर उससे कुछ नुकसान हो रहा हो देश को, ठीक है। तो एक अपोजिशन का इफेक्टिव रोल भी यहाँ पे प्ले हो सकता है। इट प्रोवाइड रेडी अल्टरनेटिव टू द पीपल, और एक अल्टरनेटिव भी रहता है पीपल की बात कि अगर लेबर पार्टी अच्छा नहीं करी तो अगली बार किसको ले आएंगे? वो कंजर्वेटिव पार्टी को लेंगे। मतलब इस टाइप से, जैसे हमारे यहाँ अगर 2 ही पार्टी हो, जैसे बीजेपी और कांग्रेस, 2 ही हो, अगर बीजेपी अच्छा नहीं करी तो हम कांग्रेस को ले आएंगे, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी, आम आदमी और भी बसपा, बहुत सारी पार्टीज हमारे यहाँ हैं। तो यहाँ पे बाई पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ इंडिया में वर्क नहीं करता है। तो बाई पार्टी सिस्टम समझ में आ गया, सिंपल सा है, जहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज हों। मल्टी पार्टी सिस्टम सेम, जैसे वहाँ बाई के अंदर 2, मल्टी का मतलब बहुत सारी, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसे कि इंडिया, फ्रांस, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज हैं। इन दिस सिस्टम कोalition गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म, और इस सिस्टम में कोalition गवर्नमेंट भी बन सकती है। देखो बाई पार्टी सिस्टम में तो 2 है, 2 ही पार्टी, किसी एक ही सरकार बनेगी, वहाँ तो कोalition गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती। मल्टी पार्टी सिस्टम में कोalition गवर्नमेंट बन सकती है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी बसपा। अब मान लो आम आदमी पार्टी बसपा और कांग्रेस ने एक साथ जुट गए, यानी कि कोalition कर लिया और अपनी मेजोरिटी बना के गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, तो कोalition गवर्नमेंट कहाँ पे बन सकती है? केवल मल्टी पार्टी सिस्टम में। आई होप समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो आज हमने इलेक्शन की प्रोसेस को तो डिस्कस नहीं, इलेक्शन के बारे में हमने देख लिया एक बार। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन दोनों को समझ लिया, कोalition गवर्नमेंट क्या होती है वो भी देख लिया, और बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम ये सब हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। या अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसे चेक कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ओवर एंड आउट, बाय बाय।